इस बाजारों से शुरुआत करते हैं हमेशा। तो तृप्ति, जैसे कि हमारे बाजारों में वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न होते हैं, उसी तरह यूएस के बाजारों में भी हम देखते हैं कि टेक और एआई रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर कंसर्न्स बढ़ गए और इसीलिए हमने देखा कि नैस्डैक देखिए 1/4% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ यहाँ पर कल के सेशन में हमें दिखाई दिया है। डाउ 1.25% ऊपर मजबूत है। ये इसीलिए मजबूत है क्योंकि अब जैसे चर्निंग होती है इन्वेस्टर्स की वैल्यूएशन को लेकर, एक सेक्टर को के दूसरे सेक्टर की ओर वो बढ़ते हैं, उसी तरह डाउ में हमने देखा क्योंकि बहुत कंज्यूमर रिलेटेड काउंटर्स हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड काउंटर्स और वहां पर जमकर खरीदारी हुई है। अगर हम आपको बताएं तो कंज्यूमर स्टॉक जैसे कि वॉलमार्ट हुआ, होम डिपो हुआ, मैकडॉनल्ड हुआ, यहां पर अच्छा खासा एक्शन देखा गया है। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो कि डाउन में आता है, वो फोकस में रहा है। अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर एलाई लिली और जॉनसन एंड जॉनसन में देखने को मिली है। जिस तरह से हमने देखा दर्शकों का डार्लिंग स्टॉक कहते हैं एनवीडिया, वहां पर दबाव नैस्डैक में, और इसीलिए भी क्योंकि यहां पर अच्छी खासी कमजोरी आती हुई देखी गई है। इसके पीछे जो आपको कारण बताएं, टेक शेयरों में S&P 500 हमने देखा कि 1/4% की मजबूती के साथ बंद हुआ है, लेकिन एनवीडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी दरअसल सॉफ्टबैंक ने बेच दी है और इसीलिए अब जो AI सेमीकंडक्टर की इतनी बड़ी कंपनी है, इसको लेकर वैल्यूएशंस को तरफ कंसर्न हो रहे हैं। और जिस तरह से सॉफ्टबैंक ने अपनी ये डील बेची है, अब इससे देखना होगा कि आगे चलकर एनवीडिया के मार्केट कैप और तमाम फंडिंग को लेकर स्थिति और ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या क्या बातें सामने आती। बट हैविंग सेड दैट, बाजार को शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद भी है, इसीलिए हमने एक ट्रेंड देखा है जहां तक यूएस के बाजारों की बात है। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं इन्वेस्टर्स ने डीपी रिपोर्ट जो आती है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स का डेटा देती है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा देती है, वहां पर एक पेरोल देखा गया है, कट इन देखा गया है, यानी कमी देखी गई है। लिहाजा थोड़ी सी लेबर मार्केट को लेकर चिंताएं जो पहले से मौजूद थी वो और बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे कि उम्मीद है कि शटडाउन इसी हफ्ते के अंत तक खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से एक डेटा आना शुरू हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई देगी उस तरह के कामकाज के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं एक मिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर चर्निंग, तो वहाँ यूएस में हमने कल के बाजारों में स्पेशली डाउ में 1.25% की मजबूती देखी, और जबकि टेक हैवी इंडेक्स हम देखते हैं, नैस्डैक को समझते हैं, वहां पर मुनाफा वसूली का एक सेशन और मेजरली हमने देखा और एनवीडिया रिलेटेड स्टॉक्स में दबाव था। S&P 500 काफी हद तक यहाँ पर मार्जिनली गेन्स के साथ बंद हुआ है। एशिया के बाजार अगर हम देखें तो हमें मिक्स्ड यहाँ पर फिलहाल दिखाते हुए दे रहे हैं। जहां तक निक्केई की बात है, बहुत ही मामूली तेजी है, इनफैक्ट कॉस्पी फिलहाल फ्लैट दिखाई दे रहा है हमारे बाजारों के लिए। लेकिन अगर इम्प्लाइड ओपनिंग देखें तो उसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं, क्लोज टू 26,000, और उसको लेकर बहुत एक्सपर्ट से कल में भी हमने बातचीत की है और कुछ का ये भी कहना था कि एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं बाजार के मूड को डिसाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द ओपनिंग सेशन। बट अब वो पता नहीं, एग्जिट पोल में जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुमत में एनडीए सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह का रिफ्लेक्शन अब क्योंकि एक चरण का चुनाव ऑब्वियसली यहाँ पर 14 को जानते हैं कि नतीजे आएंगे, तो किस ओर अब वो झुकता है मतदान का नतीजा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमारे बाजारों के लिए तृप्ति, जहाँ तक गिफ्ट निफ्टी का सवाल है, 26,000 के आसपास के इंडिकेशंस फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। बट FII DIs की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर किस तरह से बिकवाली